चलिए, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपका प्रयोगशाला में HNO3 कैसे बनाते हैं और बर्कलैंड आयड विधि अर्थात आर्क विधि से HNO3 कैसे बनाते हैं ये बताया था। तो आर्क विधि का जो शेष था, इस विधि से 30% सांद्रता का HNO3 प्राप्त होता है। ध्यान रखना है, बर्कलैंड आयड विधि जो है उससे 30% सांद्रता का HNO3 प्राप्त होता है। बात इस विधि से HNO3 बनाने में विद्युत शक्ति जो होती है, विद्युत की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है जी, तो इसलिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ध्यान रखना है। दूसरी विधि जो है, इसके बाद में जब विद्युत की खपत ज़्यादा होने लगी, खर्चा उस विधि का बहुत ज़्यादा आने लगा, तो एक ऑस्टवाल्ड नाम का वैज्ञानिक हुआ। ऑस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने अपनी एक विधि दी, इस विधि का नाम ऑस्टवाल्ड विधि दिया गया। तो इसके द्वारा औद्योगिक स्तर पर HNO3 का निर्माण कैसे होता है, जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे बोर्ड की तरफ। सबसे पहले क्या करते हैं, अमोनिया लेते हैं। अमोनिया और वायु की ऑक्सीजन, अमोनिया और वायु की ऑक्सीजन की क्रिया प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 सेंटीग्रेड ताप पर जब कराते हैं तो एक NO बनती है जिसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है और जल का मॉलिक्यूल बनता है। और इसमें जो ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है वो 21.6 किलो कैलोरी होती है। अब इस अभिक्रिया में बनी NO, इसकी अभिक्रिया फिर ऑक्सीजन से ऑक्सीकारक टावर में कराई जाती है, जैसा कि यहाँ बोर्ड पर दिखाया गया है। ऑक्सीकारक टावर में ऑक्सीजन की क्रिया जैसे ही कराई जाती है तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करती है और जल से जैसे ही अभिक्रिया करती है तो HNO3 अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और नाइट्रस अर्थात HNO2 नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रस ऑक्साइड की, इस है ना नाइट्रिक आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है, इसकी क्रिया इसको दोबारा से रिसाइकिल कराने पर HNO3 बनता है और NO बनती है और जल का मॉलिक्यूल बनता है। ध्यान देंगे कि इस रिएक्शन को याद कैसे रखें। सबसे पहले NH3 और O2 लिख लेते हैं। NH3 के आगे 4 और यहाँ पर O2 के आगे 5 अर्थात 45 लिख लेते हैं और इसके आगे 4 और 6 45 और 46 लिख लेते हैं। ठीक है ना, इस तरह से इस अभिक्रिया को याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, NH3 प्लस O2 साइन ऑफ NO प्लस 6H2 है ना, NaH2। तो यहाँ पर 45 और इसके आगे 46। ये रिएक्शन का कोड है। प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 सेंटीग्रेड ताप पर आपकी ये रिएक्शन होती है। ध्यान रखेंगे इस बात का। फिर इस NO की अभिक्रिया वही O2 से NO2 की अभिक्रिया H2O से और HNO3 और HNO2 बन जाता है। HNO2 की अभिक्रिया HNO3 बनता है। फिर ये रिसाइक्लिंग करते हैं। औद्योगिक स्तर पर किस किस वस्तु का, किस किस चैम्बर का प्रयोग किया जाता है जिससे HNO3 का निर्माण होता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर ये बेंजीन के आकार का, हेक्सागोनल बेंजीन के आकार का ये इस तरह का एक चैम्बर होता है जिसमें NH3 और एयर का मतलब ऑक्सीजन, दुनिया की कोई भी चीज जब जलती है जब ऑक्सीजन होती है। तो NH3 प्लैटिनम, ये प्लैटिनम की जाली है। प्लैटिनम की उपस्थिति में इसका जो ताप होता है वो 700 से 800 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है यहाँ पर। तो NH3 की क्रिया जैसे ही O2 से कराते हैं तो यहाँ पर NO बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर ऑक्सीकारक टावर में भेजा जाता है जिसमें ऑक्सीजन होती है। तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड O2 से क्रिया करती है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है, इसको आगे भेज दिया जाता है जहां ऊपर से जल गिर रहा होता है। तो जल जैसे ही NO2 के संपर्क में आता है तो HNO3 हमारा बनके तैयार हो जाता है। अब ध्यान रखेंगे कि इसमें प्लैटिनम की जाली लगा रखी है, कैटालिसिस का काम करती है। ठीक है ना, रिएक्शन को करने में प्लैटिनम मदद करती है। अर्थात कैटालिसिस वो होते हैं किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा दें अथवा घटा दें। तो इसी प्रकार प्लैटिनम अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो इसलिए प्लैटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। NO2 से क्रिया करके यहाँ पर NO2 बन जाती है और ऊपर से जल गिर के HNO3 बनता है। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये पत्थर के टुकड़े जैसे इसमें भरे हुए, इसको कहते हैं क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इसलिए भरे जाते हैं ताकि जल पूरे में फैलकर आए, और जैसे ही जल सब में पूरे में फैलकर आता है और NO2 से क्रिया करता है तभी भरपूर मात्रा में आपका HNO3 बनता है। इसके अलावा इस अभिक्रिया में जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं वो यहाँ से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद में जिससे जो HNO3 प्राप्त होता है उस HNO3 का नाम होता है, कई बार उसको कहा जाता है सदुम नाइट्रिक एसिड होता है। 98% लगभग प्यूरिफाइड होता है, तो इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, सदुम नाइट्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो सदुम नाइट्रिक अम्ल होता क्या, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि 2 नंबर में कि सदुम नाइट्रिक एसिड क्या होता है ना, उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर होता है सदुम नाइट्रिक अम्ल
पीले भूरे रंग का सधूम्र नाइट्रिक एसिड पीले भूरे रंग का 98% प्यूरिफाइड होता है ना, जिसमें NO2 व N2O3 के ऑक्साइड घुले रहते हैं। इसमें भूरे रंग के अर्थात NO2 के धूम्र निकलते रहते हैं, भूरे रंग के NO2 के धूम्र निकलते रहते हैं, इसलिए इसे सधूम्र नाइट्रिक एसिड कहते हैं और ये एक प्रबल ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ठीक है जी, तो ये हमने इतना आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब आगे नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे, जरा इसको साफ कर लें, उसके बाद